बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 है सपोर्ट मटेरियल का। इसे हम कैसे करेंगे? देखो आपको cos की वैल्यू दे रखी है tan x प्लस a अपॉन में 2 tan x माइनस a अपॉन में 2। इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? देखो आपको cos की वैल्यू दे रखी है, tan की वैल्यू में पुट करूं, पहले हम लिखेंगे LHS साइड। ठीक है, हम लिखेंगे tan की जगह में क्या लिख सकता हूं, sin x प्लस में a, और इसके नीचे क्या 2 है तो 2 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे cos x प्लस में a अपॉन में 2। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब इनटू है तो इनटू इधर भी ये लिखेंगे साइन ऊपर x माइनस a, और नीचे कितना आ जाएगा cos x माइनस में a अपॉन में 2। अब देखो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे पता है अगर मैं दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और नीचे भी। अगर मैंने ऊपर नीचे दोनों से 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? देखो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी क्या थी आपकी? देखो आपको पता है 2 साइन ए और साइन, देखो ये भी साइन है ये भी साइन है, और साइन बी। आपका 2 साइन ए और साइन बी किसके इक्वल होता है? तो आपको पता है आप लिखोगे कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या है? साइन है ना, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉस ए माइनस बी, इधर माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये हो गया। अब नीचे कॉस वाली आइडेंटिटी है तो कॉस की भी लिख देते हैं, 2 कॉस ए और कॉस बी। यही आइडेंटिटी बस इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं इन दोनों की जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूँ? देखो 2 आपको क्या दिया है? ए, इसको आगे लिखो ए मान लो, इसको पीछे लिखो बी मान लो, ठीक है। तो आपको कितना आया? आपने लिखा 2 तो लिखेंगे नहीं, कॉस है तो कॉस आपका ए कितना है? x प्लस में ए, बी कितना है? प्लस x माइनस में ए, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। फिर आपको क्या करना है? माइनस कॉस, फिर x प्लस में ए, अब माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, a प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। सेम चीज नीचे करेंगे, कॉस x प्लस में a, और सॉरी x प्लस a, और ये a हो जाएगा, b हो जाएगा, x माइनस a, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से। अभी प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला में प्लस है। आप इधर देखो x प्लस में a माइनस x, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। इधर देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे ये कट गया, ठीक है। इधर कितना आया? cos 2x अपॉन में 2 माइनस cos 2a अपॉन में 2। नीचे कितना आ गया? cos आपका आ गया 2x अपॉन में 2 प्लस में cos 2a अपॉन में 2। अब देखो 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया, इस 2 से ये कट गया। अब देखो क्या बचा आपके पास? cos x माइनस cos a। इधर क्या बचा? cos x प्लस में cos a, ये आ गया। अब cos x की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? ये तो आप cos x की जगह पे a लिखोगे। देखो बच्चों बात सुनो, इधर मैंने a लिखा है, ये a नहीं है, ये अल्फा ही है, चाहे इसे आप अल्फा को मैं भी इधर a से डिनोट कर देता हूँ, मैंने a की तरह अल्फा बनाया। तो इधर देखो आप कितना हो गया? cos x की वैल्यू क्या है? cos अल्फा इंटू में cos बीटा माइनस cos अल्फा, ठीक है। इधर कितना आ गया? cos अल्फा इंटू में cos बीटा प्लस में cos अल्फा, ठीक है। ये a नहीं है, अल्फा ही है ना। अब इधर देखो दोनों जगह cos है, तो cos अल्फा को मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, cos अल्फा। इधर कितना आया? cos बीटा माइनस 1, नीचे भी कॉमन ले लेंगे, cos अल्फा। इधर कितना आ गया? cos बीटा प्लस में 1। अब आपको पता है एक आइडेंटिटी और हम इधर लिखेंगे, cos, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर अपॉन में एंगल क्या हो जाएगा आपका? हाफ हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको एंगल दिया होगा, इधर मान लो जैसे cos a है आपका, cos a है, और आपसे बोला जाता है ये किसके इक्वल है? तो आप 2 साइन स्क्वायर और a आपका क्या हो जाएगा? एंगल हाफ हो जाएगा। अगर जब प्लस होता cos आपका ये बीटा दिया है ना, हाँ तो इधर बीटा ही मान लो 2 मिनट के लिए, है तो cos आपका क्या हो गया? बीटा प्लस 1, तो क्या लिखोगे? 2 cos। अगर प्लस होता है तो cos आता है, बीटा अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इन दो आइडेंटिटी का यूज़ कर सकता हूँ? तो देखो cos अल्फा इंटू में इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन, कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में 2, ऐसे cos अल्फा, जो cos अल्फा से अल्फा यहीं काट दो, ठीक है, कट गया। इधर क्या बचा आपके पास? इधर 2 cos स्क्वायर बीटा अपॉन में 2, ये हो गया। अब इधर देखो आपको पता है 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन में cos क्या होता है? tan स्क्वायर, और बीटा अपॉन में 2, ये क्या? यही तो मैं प्रूफ करना था। क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं आज। इसमें क्या दिया है? सबसे पहले आपको दिया है ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो ऐसे ही रहने दो, tan
cos थीटा, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ tan पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा, लिख सकता हूँ मैं। देखो आपको पता होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यही होता है ना। तो देखो आपको ये पाई बाय 2 का मतलब 90 हो गया, माइनस थीटा की जगह आपको ये दे रखा है तो कॉट थीटा, तो मैंने कॉट को इस टाइप से लिख दिया। देखो tan से tan, वैसे काटते नहीं है लेकिन समझाने के लिए काट दिया, ठीक है। कॉट थीटा इधर कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, इस साइन को इधर ले जाओ, पाई कोस थीटा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई साइन थीटा, और इधर क्या बचा, पाई बाय 2, पाई कॉमन ले लें तो आपका बचेगा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, और इधर पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया तो आप देखो कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, आपका कितना आ गया 1/2। लेकिन इधर देखो 1/2 के साथ रूट 2 भी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, 1/2, 1/2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो कोस थीटा इंटू में 1/2 प्लस में साइन थीटा इंटू में 1/2, और इधर कितना है 1/2, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। अब इधर देखो कॉस थीटा, अब कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस पाई बाय 4 की, पाई बाय 4 मतलब 45 की, प्लस में साइन थीटा, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, ठीक है। और ये कितना आ गया आपका 1/2 अब इधर देखो ये एक आपकी आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी है, आप इधर देखो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए साइन बी माइनस और प्लस में कॉस ए और कॉस बी, यही आइडेंटिटी होती है आपकी। आपको इस टाइप से दे रखा है, आप ऐसे लिख सकते हो इसे, तो मैंने लिखा कॉस ए की जगह पे क्या है थीटा, और बी की जगह पे क्या है पाई बाय 4, ठीक है। इधर आपका कितना है 1/2, 1/2, ठीक है। अब इधर देखो आपको करना भी क्या प्रूफ था, यही करना था, ठीक है। हाँ इधर प्लस माइनस दे रखा है, तो रूट के साथ प्लस माइनस तो होता ही है, तो क्या आपका आंसर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 है, इसको हम कैसे करेंगे, इतना साइन की वैल्यू आपको ए दे रखी है, कोस की वैल्यू बी दे रखी है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये चीज 1 - 2a की स्क्वायर बी की स्क्वायर के इक्वल है। तो इधर देखो साइन की वैल्यू दे रखी है, तो मैं से कोस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आप इधर देखो, इधर थीटा प्लस अल्फा है, साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन की वैल्यू होती है p/h, तो साइन p कितना दिया आपको a, h कितना दिया 1, ऐसे ही आप इधर लिखोगे, आपको p कितना दिया b और h कितना 1, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, h आपका 1 हो गया। अब आपको बेस निकालना, तो बेस क्या होगा, सिंपल आप पाइथागोरस का यूज करोगे तो कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस में से एक में से a की स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा बेस, और इधर से एक में से b की स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपको बेस मिल जाएगा। अब आपको तीनों साइड मिल गई। अब फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी, तो क्या होता है b/h, तो कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 - a की स्क्वायर रूट अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 - में b की स्क्वायर अपॉन में 1, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। अब इधर देखो मुझे साइन की वैल्यू मिल गई, कोस की भी, साइन बीटा की और इधर कॉस बीटा के साथ भी हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप कॉस देखो इधर अल्फा माइनस बीटा दिया है, आपको क्या दिया अल्फा माइनस बीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस अल्फा और माइनस इधर देखो माइनस थीटा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। देखो थीटा से थीटा कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा ही बचेगा, चाहे एस, यही बात यहाँ पे रिपीट हो गई। अब इधर देखो मुझे कॉस अल्फा और बीटा का आइडेंटिटी क्या है, इधर मैं एक आइडेंटिटी लगाऊंगा a माइनस बी की आइडेंटिटी, जो आपको पता क्या होती है कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए और साइन बी। इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें अब देखो ए की जगह पे अल्फा दिया, बी की जगह पे बीटा, तो कॉस आपका कितना आ गया अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, ए की जगह पे आपको क्या लिखना है, देखो एंगल ए की जगह पे आपको ये मानना है और बी की जगह पे ये लिखना है, तो कॉस आपका आ गया थीटा प्लस में अल्फा, कॉस थीटा प्लस में बीटा प्लस साइन थीटा प्लस में अल्फा, ए पे ये लिखना है, ठीक है, और बीटा कितना आ गया साइन, और ब्रैकेट बंद साइन आपका आ गया
थीटा प्लस में बीटा। देखो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, आपको पता है इसकी वैल्यू तो आपको पता नहीं है। आप इधर देखो, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, हमने निकाली है, क्या होती है 1 माइनस ए की स्क्वायर। इसी तरीके से इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस बी की स्क्वायर रूट में, प्लस साइन की वैल्यू आपको दे रखी है ए, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बी। तो आपको क्या मिला कॉस अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, आप देखोगे 1 माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर और प्लस ए बी की स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया ए बी। अभी तो देखो आपको इधर वैल्यू मिल चुकी है, इसे चाहे इक्वेशन 1 बोल दो आप, है। अब मेन खेल स्टार्ट होता है अब, अभी तो कुछ नहीं था। देखो बच्चों, अब हम लेंगे एल एच एस साइड, क्या लेंगे एल एच एस साइड। अब इधर कितना दिया है cos 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस 4 ए बी cos अल्फा माइनस बीटा। इसकी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। देखो cos 2a क्या होता है आपका 2 cos a स्क्वायर माइनस 1, ये आइडेंटिटी होती है। अगर मैं इसकी जगह पे ये आइडेंटिटी यूज करूं तो क्या आएगा, आप देखोगे 2 cos स्क्वायर, एंगल इधर डबल है तो हाफ कर देंगे, तो इधर 2 है ना, तो क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा माइनस 1, और ये कितना दिया 4ab, और इधर कितना आ गया अल्फा माइनस बीटा। ये सेम टू सेम टिप दिया, बस इसकी जगह पे मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब इधर देखो जो इधर, अच्छा कॉस नहीं लिखा इधर, इधर देखो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कॉस है, और यहाँ पे भी कॉस अल्फा माइनस बीटा है, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो मैं इधर कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो इधर क्या बचेगा, देखो इधर कॉस अल्फा माइनस बीटा बच गया, माइनस 1 का 1 रहेगा, 4 में से 2 बाहर चला गया, तो 2ab बचा, ये पूरा का पूरा काम बाहर चला गया, इतना आ गया आपका। अब इधर देखो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, हमने निकाली है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2, कितना आ गया 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए बी, ये प्लस है बच्चों, प्लस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए बी, यही है। और अब इधर ब्रैकेट के अंदर भी यही वैल्यू पुट करनी दोबारा से, तो रूट 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, और इधर कितना आ गया प्लस ए बी, और इन दोनों का स्क्वायर है, और प्लस में ए बी। देखो एक बार मैंने इधर लिखी, यहाँ पे इसे ब्रैकेट बना दो, ठीक है। एक बार अंदर है तो अंदर लिखेंगे, और माइनस में 1 और प्लस का 2ab, ठीक है, ये 2ab है। ओहो, इधर देखो नीचे लिख दो माइनस का 2ab। अब देखो 2ab, ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, देखो तो हम लिखेंगे 2, दोबारा से एक बार 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस का ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक है। एक बार ये बाहर की साइड, एक बार अंदर की साइड लिखेंगे 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस क्या है ना, इस माइनस को इधर लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का ए बी और ये माइनस 1, ठीक है। अब इसे देखो, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, माइनस 1 को बाहर लिख दो। अब आपकी एक आइडेंटिटी बन गई। देखो क्या होती है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो देखो इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई, देखो इधर 2 तो ऐसे मान दो, 1 माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए बी, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया, और इधर एक बार ए बी का स्क्वायर कर देंगे, इससे इसका रूट कर दिया, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या मिला मुझे 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इससे कट गया, तो आपको मिला 2 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। और इधर देखो इधर माइनस 1 था तो माइनस 1 आपको भाग से लिखना है, ठीक है। अब इसे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 ए की स्क्वायर 2 बी की स्क्वायर माइनस 1, इसमें से माइनस करेंगे 1 माइनस 2 ए की स्क्वायर माइनस 2 बी की स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। देखो क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसे लिखो आप, क्या दिया a tan थीटा प्लस में b sec थीटा इक्वल c हो गया, ठीक है। आप क्या करो sec थीटा को यहीं रहने दो, और c माइनस a tan थीटा आपका इधर चला गया, ठीक है। आप क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा, इधर कितना आ जाएगा 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा c की स्क्वायर प्लस में a tan थीटा, ठीक है, और माइनस में 2ac tan थीटा। आइडेंटिटी आपको याद ही होगी, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर 2ab, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इस सेक को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये सेक की आइडेंटिटी होती है नहीं होती, ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने दो माइनस 2ac tan थीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी की स्क्वायर माइनस और प्लस बी की स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो गया c प्लस में ए की स्क्वायर tan थीटा माइनस 2ac tan थीटा। अब आप क्या करो, इस पूरे पोर्शन को उठा के इधर ले जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ए की स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देखो सी को लास्ट में लिखेंगे, है इसको मैं सबसे पहले इधर लिख रहा हूँ, थीटा माइनस 2ac tan थीटा, ठीक है। और ये इधर से आपका आ गया, ये वाला पोर्शन इधर जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे b स्क्वायर tan थीटा, और इधर कितना आ गया b स्क्वायर, और इधर ये b इधर से दबाएगी, ये देखो ये दोनों चीज़ इधर से दबाएंगे माइनस, ये भी दबाएगा
तो ये क्या हो जाएगा माइनस ओ प्लस में सी स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपका, नहीं यार, तो आप इधर देखो इस इन दोनों में से मैं क्या कर सकता हूँ, आपको पता है ये आपका ए टेन थीटा और ये बी, इन दोनों में से कॉमन ले लूँ मैं टेन स्क्वायर थीटा, तो मैंने क्या लिया टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या बचा 2ac टेन थीटा, ठीक है। इधर क्या बचा आपके पास बी की स्क्वायर प्लस में सी की स्क्वायर। अब आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, मतलब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2ab प्लस, देखो ऐसे लिखते थे ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे तो लिखते थे इक्वल जीरो इक्वल जीरो। इसी टाइप से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई नहीं बन गई। अब उसमें हम क्या करते थे, आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, क्या निकालते थे हम सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता था अल्फा प्लस में बीटा, आपका क्या होता था माइनस बी अपॉन में ए। तो आपका बी कितना है जल्दी बताओ, ये ए होता था, ये बी होता था और ये सी होता था, बी कितना है आपका माइनस, तो कितना बी आपका हो गया माइनस और माइनस का 2ab, और ए आपका कितना है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। इसी तरीके से हमें क्या निकालना था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था सी अपॉन में ए, तो सी कितना है आपका जल्दी बताओ माइनस का बी और सी इसका स्क्वायर, और ए आपका कितना है ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है सिंपल इसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो आपको टेन का ये चाहिए, तो आप क्या करोगे टेन के आइडेंटिटी का यूज कर लो, तो टेन अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है टेन अल्फा टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। अब देखो टेन अल्फा और बीटा आपके पास टेन अल्फा बीटा की वैल्यू क्या यही है, इसको आप सोल्व करोगे तो प्लस का 2ab ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर यही आएगा, तो इसे लिखेंगे 2ab ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस प्रोडक्ट के जो होता है इसे हम अल्फा इंटू में बीटा बोलते हैं, तो आपका कितना आया ये रहा, तो इसे हम लिखेंगे ये माइनस में देगा बी की स्क्वायर प्लस में सी की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2ab अपॉन में ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी की स्क्वायर माइनस सी की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। देखो इससे ये कट गया, ऊपर क्या बचा 2ab, नीचे क्या बचा इससे ये कट गया ए की स्क्वायर और माइनस में सी की स्क्वायर। अब इधर देखो यही तो मैं प्रूफ करना था, क्या आ गया आपका टेन अल्फा प्लस बीटा आपका ये, ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन प्यारा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी है, ठीक है। इधर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस आपको दिया है तो कॉस एक्स को आप ऐसे ही रहने दो, इसको मैं आपको पता है एक माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने बचपन में आइडेंटिटी याद कर रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो ये देखो कॉस इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता ही नहीं होता, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ही नहीं होता, ये हमने 10th क्लास में सीखी है। तो इसी चीज को हमें क्या माइंड में रखना है, हमने कॉस की जगह क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, कॉस एक्स और इधर आ गया कॉस वाई और इधर आ गया आपका कॉस एक्स प्लस में वाई, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई आपको। अब इधर देखो मैंने ऐसे क्यों किया है, देखो कॉस एक्स और कॉस वाई इसकी आइडेंटिटी मुझे पता है, इस ब्रैकेट को हटाएं, आपको पता है इधर लिख के दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इस आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स माइनस वाई, यही होती है ना। अब इतना करने के बाद आप देखो इस इन दोनों की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, और 1 है ना इस 1 को आगे लिख देते हैं हम, ये 1 बचा था, इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया माइनस 2 कॉस एक्स और कॉस वाई इंटू में कॉस एक्स प्लस वाई। अब इधर देखो इतना करने के बाद आप इधर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ ये आ गया, तो आप 1 प्लस में कॉस एक्स प्लस वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस 2 कॉस एक्स और कॉस वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इतना करने के बाद आप इधर देखो इसकी आइडेंटिटी आपको याद है, लिख देते इधर, तो हमें पता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए, इधर प्लस होगा साइन ए और साइन बी, क्योंकि जब माइनस होता है तो प्लस होता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, ठीक है। अब इधर देखो वन प्लस में जैसा लिखा है वैसे ही बन दो। अभी मैं इसकी जगह पे आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, cos x, cos cos x cos y प्लस में sin x और sin y, ठीक है। इतना करने के बाद अब इधर देखो माइनस में एक बड़ा ब्रैकेट भी बना दो, माइनस में 2 cos x और cos y, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इधर देखो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया है, इसमें से cos x और cos y ये प्लस ये माइनस है। तो इधर देखो इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो 1 प्लस में cos x प्लस y, तो देखो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का cos x और cos y, इधर कितना आ गया आपका प्लस का sin x और sin y, ठीक है। अब आपको बताएगा ये माइनस नहीं होता, माइनस नहीं होता तो मैं क्या करता, 1 प्लस में इस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, माइनस बाहर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस cos x प्लस में y, ठीक है। अब ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। कैसे साइन चेंज होगा, जो cos है वो प्लस का हो जाएगा और ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो ये आपकी आइडेंटिटी किसी की है, दोबारा से यही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब cos a, देखो cos a प्लस में b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, cos a cos b, अब प्लस है तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस साइन a और साइन b, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होगी। अब इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो इधर देखो 1 माइनस cos x प्लस y, और इस पूरे की जगह पे मैं cos x की जगह पे a की जगह पे x और b की जगह पे y है। अब इधर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस y हो गया। अब आपको पता है cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ा आपने, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये आपने cos इधर भगा दिया तो 1 माइनस ये, तो ये आइडेंटिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो मैं इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखूंगा, x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, क्या हो गया आपका